हेलो फ्रेंड, नमस्ते। सुमन की सिलाई चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके साथ प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। मैंने ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, इसको डबल फोल्ड करके कटिंग करूँगी। 34 इसका हिप साइज है, 34 का फोर्थ भाग 8.5 इंच है। इसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, इसलिए हम 10.5 पे मार्क करेंगे। और ऊपर से नीचे भी हम 10.5 का निशान लगाकर एक बॉक्स जैसा ड्रॉ लाइन करेंगे। इसी लाइन के कोने से हम 1 इंच की गोलाई देंगे। ये बॉक्स जैसा तैयार कर लेंगे। और 2.5 इंच की मैं क्रोच एरिया लूंगी, इसमें 1 इंच की हम गोलाई देंगे। 1 इंच की गोलाई दे दी। आधी इंच में सिलाई का मार्जिन रख रही हूँ और बीच में इसका मेन पॉइंट निकालूंगी। उसी प्रकार मैं नीचे मोरी में भी मेन बीच का पॉइंट निकालूंगी, हाफ करके 13 का हाफ। ये बीच पॉइंट हो गया। 3-3 इंच का निशान में मोरी के लिए, मैं मोरी की चौड़ाई के लिए लगाऊंगी और लेग सेपर की सहायता से मैं इसका निशान मार्क करूंगी क्रोच एरिया से मोरी तक का। और दूसरी साइड आधी इंच का मैं सिलाई मार्जिन रखते हुए पॉकेट की साइड में, जो पॉकेट की साइड है वहाँ पे आधी इंच का मार्जिन रख के मोरी तक लेग सेपर की सहायता से गोलाई दे दूंगी। एक गोलाई दे दी, हल्की हल्की गोलाई है। ये शेप पैर के हिसाब से, ये फ्रंट पार्ट है और इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। इस प्रकार से कटिंग कर रही हूँ। 2 इंच जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है वो मोरी की फोल्डिंग के लिए है। दूसरी साइड से भी कटिंग कर दूंगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया। ये 2 इंच तो जो दिख रहा है आपको वो मोरी का फोल्ड के लिए है। ये फ्रंट पार्ट था और बैक पार्ट के लिए हम कपड़े को उसी प्रकार से तय में लगाएंगे। और 2.5 इंच ऊपर की तरफ, जो फ्रंट पार्ट के ऊपर आपको जो दिख रहा है 2.5 इंच का, ये मैं बैक पार्ट में खिंचाव ना हो इसलिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ। पॉकेट की तरफ मैं सेम बराबर लूँगी, बाकी क्रोच एरिया की तरफ मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और इधर से भी मैं 2-2 इंच बीच में लूँगी एक्स्ट्रा। बैक पार्ट में 2-2 इंच लिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से समझिए। ये 2-2 इंच का एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं मार्जिन। और क्रोच एरिया के लिए मैं इसमें भी 2-2.5 का ही लूँगी। आधी इंच हमारा पॉकेट की तरफ सिलाई में जाएगा, इसलिए मैं 2.5 ले रही हूँ, वरना वैसे इसका सिलाई में जाने के बाद में 2 ही बचेगा एक्स्ट्रा मार्जिन जो लिया है उसमें से। और यहाँ पे भी क्रोच एरिया के नीचे भी मैं 2-2 इंच का एक्स्ट्रा लूँगी फ्रंट पार्ट से मोरी तक। ऐसे ही 2-2 इंच का निशान लगा रही हूँ लेग सेपर की सहायता से। क्रोच एरिया पे रख के मोरी तक 2-2 इंच का मैं निशान लगा दूंगी। इस प्रकार से पॉकेट वाली साइड भी एक्स्ट्रा लेना नहीं है, उसके बराबर ही निशान लगाना है, फ्रंट पार्ट के बराबर ही। और इसकी जैसे लाइन ड्रॉ की थी उसी प्रकार इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखो, मैंने कोई एक्स्ट्रा, कोई अलग से कुछ नहीं लगाया है। जो आपके निशान सामने निशान लगाए हैं उसी की मैं कटिंग कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से समझिए, सीखिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। और मैं आने वाले प्लाजो पैंट के लिए कमेंट्स कीजिए
मैं अगली कटिंग उसी प्रकार से करूँगी। और जितनी साइज़ का आपको कटिंग चाहिए वो आप कमेंट्स कीजिए, मैं कट करके बताऊँगी। और बैक पार्ट था, ये मैं पॉकेट का ले रही हूँ 6 इंच ऊपर की तरफ चौड़ाई, और इसकी लंबाई लूँगी मैं 13 इंच। इसको काट के ये 13 इंच की लंबाई ले रही हूँ पॉकेट की। और पॉकेट का जो नीचे का पार्ट होता है वो मैं 7 इंच का लूँगी, 7 इंच का लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं हटाने के लिए निशान लगा दूँगी। सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। ये जो लाइन ड्रॉ की है उसी तरफ से जो गोलाई दे रही हूँ उसी तरफ से पॉकेट जॉइंट होगा पैंट में। मेरी तरफ बैक वाला हिस्सा है और सामने की तरफ खुला है। ये सीधा कर दूंगी। इस प्रकार से ये पॉकेट है। और ये कमर पट्टी के लिए पट्टी काट रही हूँ। ये 4 इंच की चौड़ाई में है। इसको भी काट लेती हूँ। अब इसकी सिलाई करेंगे। ये फ्रंट पार्ट ले रही हूँ मैं, ये फ्रंट पार्ट है। इसकी क्रोच एरिया की तरफ से सिलाई करनी है, बीच में से पकड़ के इसकी सिलाई लगा रही हूँ। ये क्रोच एरिया तक सिलाई करनी है इसकी। इस प्रकार से इसकी सिलाई हो गई। और बैक पार्ट है ये, इसकी भी सिलाई कर दूंगी। बैक पार्ट की भी कर दी। अभी फ्रंट पार्ट लेके पॉकेट का निशान लगा रही हूँ 1 इंच को छोड़ते हुए 6 इंच की लंबाई का। और ये पॉकेट अटैच कर रही हूँ। ये आधा इंच की सिलाई में जाएगा। ये आधा इंच की मैं यहाँ से जो बीच का है ये डैश किया हुआ, इसको यहाँ तक सिलाई करूँगी मैं। यहाँ से रख के देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से देखिए, आधा इंच की सिलाई लगा रही हूँ मैं। ये देखिए आधा इंच गहराई तक सिलाई करूँगी। देखिए ये आधा इंच की सिलाई लगा दी। अब इसको चौड़ाई में आधा इंच की लगा के लंबाई में भी 6 इंच की लगाऊंगी। जो हमने डैश किया था उस पर सिलाई लगाऊंगी। जो निशान कर रखा है ना उस पर हमको सिलाई लगानी है। 1 इंच ऊपर बेल्ट की तरफ छोड़ना है जहाँ पे हमारी कमर पट्टी लगेगी। इसको रख लूँगी। और जो हमने निशान लगाए हैं आधा इंच का चौड़ाई की तरफ, उसके पास से थोड़ा सा जगह छोड़ के कट लगाऊंगी दोनों तरफ। इस प्रकार से ये कट लगा दिए और इसको हम सीधा कर लेंगे। अब ये पहले उल्टे में सिलाई लगाई थी हमने और ये सीधा कर रही हूँ। ये सीधा वाला पार्ट है। ये पॉकेट अंदर की तरफ घुमा दिया इस प्रकार से। इनको सीधा रखने के लिए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये 1 इंच हमने जो छोड़ी थी जगह ऊपर कमर पट्टी के लिए, उसके पास से सिलाई करके ये कोर बना देंगे जो पॉकेट में होती है। हाथ डालते टाइम कोर पास में होती है ना, कमर से लेके नीचे तक गहराई में लंबाई में। अब इसके बाकी के पार्ट के जो नीचे खुला हुआ भाग था पॉकेट का, उसकी भी यहाँ पे निशान करके सिलाई लगा दूंगी नीचे खुले वाले भाग पे, जिससे पॉकेट पैक हो जाएगी, खुला नहीं रहेगा। ये सिलाई लगा दी यहाँ तक। जहाँ से मैंने पकड़ रखा है वहाँ तक मैं सिलाई लगा दी। ये देखो, ये मैंने सिलाई लगा दी। अब इसको ऊपर कमर के पास से पकड़ के एक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमें पता चले बैक पार्ट जोड़ने के लिए कि यहाँ से सिलाई लगानी है। वैसे ही सिलाई दिखेगी नहीं, वो अंदर चली जाएगी। कोर को छोड़ते हुए जो हमने कोर बनाई थी उस पर सिलाई नहीं लगानी, नीचे वाले एक पार्ट पे लगानी है। जो पॉकेट का है एक ही कपड़ा, उसी पे लगानी है। अब मैं ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा दूंगी, जिससे ये पॉकेट एज के पैक हो जाए। देखिए ये पॉकेट बन गई। अब इसमें हम बैक पार्ट को जॉइंट करेंगे।
ये पॉकेट की तरफ है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का साइड में जो सिलाई लगेगी वो सिलाई करूँगी। पॉकेट को ऊपर रखते हुए अंगुली से हम दबा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पॉकेट को इसको छोड़ना है, नीचे वाले कोर वाले हिस्से को, और इसके अंगुली से प्रेस करके देखेंगे तो हमें मोटा मोटा लगेगा, तो उसको छोड़ना है और इसके पास से सिलाई करनी है। इस प्रकार से यहाँ तक सिलाई करेंगे और फिर पॉकेट को ऊपर हटा देंगे, साइड में करेंगे थोड़ा सा इस प्रकार से, और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे अब इस प्रकार से ऐसे, और नीचे मोहरी तक इसकी सिलाई करेंगे। ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की साइड में पॉकेट की तरफ सिलाई लगा रही हूँ मोहरी तक। ये एक सिलाई और लगा देती हूँ जिससे कच्चा ना रहे सिलाई। ये दूसरी साइड मैंने एक ही पॉकेट लगाया है प्लाजो पैंट में, तो एक तरफ ऐसे सीधी सिलाई हो जाएगी, पॉकेट को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड में पॉकेट है तो एक साइड का ही छोड़ना था, दूसरी साइड में ऐसे ही सिलाई लगा देंगे पूरी मोहरी तक। एक सिलाई और लगा देंगे, इसको घुमाकर एक सिलाई और लगा देंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से हमारी दोनों साइड की सिलाई तो कंप्लीट हो गई। बची क्रोच एरिया की सिलाई, तब हम बीच वाले क्रोच एरिया बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों का पकड़ के बराबर वहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे, जिससे हमारे आसन में कोई खिंचाव नहीं आएगा। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, ये क्रोच एरिया के पास से मैं पकड़कर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को सिल रही हूँ मोहरी तक, और दूसरी तरफ भी मैं इसी प्रकार से सिलाई करूँगी, क्रोच एरिया से पकड़कर मोहरी तक। ये देखो दोनों की सिलाई हो गई, और मैं एक एक सिलाई और लगा दूंगी जिससे सिलाई कच्ची ना रहे। इस प्रकार से दूसरी सिलाई तो आप मोहरी से भी पकड़ के दे सकते हो, लेकिन पहली सिलाई आपको क्रोच एरिया से पकड़ के देनी है, जिससे टेढ़ा हो कुछ नहीं होगा और एक पल्ला या वो पल्ला भी खिंचाव नहीं करेगा। अब हम कमर पट्टी जॉइंट कर रहे हैं। इलास्टिक डालने के लिए ये कमर पट्टी तैयार की है मैंने राउंड में, जितना हमारा ऊपर का जो कटिंग किए थे पल्ले उसके बराबर की हम जोड़ेंगे ये कमर पट्टी। फिर कमर का नाप तो हमारा इलास्टिक से बनाना है। इस प्रकार से ये पूरा सिलाई कर देंगे राउंड में, और जो बीच में क्रोच एरिया बीच में जो कमर में हमने एक्स्ट्रा लिया था 2.5 इंच, वहाँ पर हम 2 छोटी छोटी चुन्नट लगाएंगे, जिससे हमारा झोल ना बने, एकदम परफेक्ट सिलाई हो। इस प्रकार से ये पूरा सिलाई कर दिया। अभी इसको हम मोड़ पट्टी करेंगे इलास्टिक डालने का, जिसको हम इस प्रकार से इलास्टिक के हिसाब से लेंगे वैसे तो। अब इसको ऐसे मोड़ देंगे। अब हम देखेंगे कितना हमें मोड़ना है, तो इलास्टिक देखेंगे लगाकर कि हमें कितना मोड़ना है। और इलास्टिक को नहीं नाप के देखना है तो आप इंची टेप से इलास्टिक को नाप सकते हो। इसको नाप सकते हैं इस प्रकार से इंची टेप की सहायता से। 1 इंच की है तो मैं 1.25 इंच पे इसकी सिलाई लगाऊंगी चौड़ाई में, और इलास्टिक डालकर ऐसे पैक कर देंगे इलास्टिक को, जिससे खुलने का डर नहीं हो।
मशीन को बार बार 2-4 बार चला देंगे। इस प्रकार से इलास्टिक तैयार है और प्लास्टिक को अंदर डालकर नीचे मोरी में जो हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको भी लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा ये प्लाजो पैंट तैयार है। देखिए फ्रेंड्स कितना परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।